हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर फर्स्ट हमारा एक फर्स्ट ही वीडियो में क्लियर हो गया था, छोटा सा चैप्टर था, और वहाँ से आपकी मेनली मैंने बताया था डेफिनेशंस आती हैं मेनली, और 2 मार्क्स का मैक्सिमम या 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आता है। लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिकल सर्वे की क्या इम्पोर्टेंस है डाटा की, डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो पहले हमने जाना डाटा होता क्या है। मतलब हम सब बोलते हैं कि डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा को प्रेजेंट कर दिया, डाटा को फाइंड करेंगे। तो ये डाटा है क्या? डाटा means information which can be expressed in numbers. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपकी क्लासेस का मान लो हम 10th और 11th क्लास का डाटा देखना चाहते हैं कि 11th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से हम देखेंगे कि गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, तो हमने मतलब कैटेगराइज कर दिया अपने डाटा को। जो ये हमारा डाटा मीन्स ये जो हमने कैटेगराइज किया है, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन ही क्या है? डाटा है, जिसको हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। 2 सोर्सेज ऑफ डाटा। अब मेन बात आती है कि कौन कौन से क्या हैं। हम ब्रश ले लेते हैं। कौन कौन से जो क्या हैं सोर्सेज हैं जो कि डाटा से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकंड है सेकेंडरी, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी, और सेकंड हमारा है सेकेंडरी। ठीक है, इसका हम डिफरेंस भी करेंगे नीचे, और फिर जानेंगे भी प्राइमरी क्या होता है। मेनली देखो इनकी एक लाइन जो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी क्या है? ये हमारा है फर्स्ट हैंड डाटा। क्या है हमारा? फर्स्ट हैंड डाटा, जिसे हम बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है? सेकंड हैंड डाटा। तो ये आप कर लोगे इसे। ये हमारा फर्स्ट हैंड डाटा है और ये हमारा सेकंड हैंड डाटा है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा मीनिंग है, जो फर्स्ट हैंड डाटा जिसे हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो कि हमने किसी और का नहीं लिया हुआ है, अपने आप खुद उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है, खुद कलेक्ट किया है, खुद जाना है और अपने आप ही एक्सपेरिमेंट्स लगाए हैं, तो वो हमारा क्या है? फर्स्ट हैंड डाटा है। और जिससे हम ऑलरेडी जो डाटा पब्लिश हो चुका है, जैसे हम साइट्स पे कुछ भी सर्च करते हैं, कहीं से भी न्यूज़पेपर से डाटा उठाते हैं या कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? या किसी बुक से या किसी न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से, कहीं से भी हम कोई डाटा उठाते हैं तो उसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं 2 सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज नोन एज प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता भी दिया। जब आप क्या करते हो, अपने आप इन्वेस्टिगेट करके डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। और जो सेकेंडरी डाटा, जो ऑलरेडी या तो किसी ने पब्लिश कर रखा है या और किसी ने इन्वेस्टिगेट किया है, मतलब पब्लिश कर रखा है, इट मीन्स क्या है? आपने उस पर कोई काम नहीं कर रखा, किसी और ने पब्लिश कर रखा है, किसी और ने इन्वेस्टिगेशन की है, आप बस उस डाटा को क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। चाहे आपने गवर्नमेंट की साइट से डाटा उठाया है, कहीं से भी आपने डाटा उठाया है, तो वो आपका सेकंड हैंड डाटा मीन्स सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन हमेशा ही आता है, चाहे हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें।
प्राइमरी डाटा आपको इसका डिफरेंस बना लेना है और उसके बेसिस लिख लेने हैं। मैं बेसिस को अंडरलाइन करती जाऊंगी साथ साथ। प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल डाटा। तो फर्स्ट क्या है इसका, ये क्या है, ओरिजिनल डाटा collected by the investigator, while secondary data is already existing and not original। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा हमारा ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है। फिर है प्राइमरी डाटा इज़ ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हम प्राइमरी डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं? हम तभी कलेक्ट करते हैं ना जब हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन का सेंसस मतलब कराती है। वो क्यों कराती है? उनका मेन पर्पस है कि हाँ, कितनी हमारी जो है पॉपुलेशन है उसमें कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं और कितने एम्प्लॉयड हैं, मतलब वो सब स्पेसिफिक जानकारी के लिए वो क्या कराते हैं, इसको टेस्ट कराते हैं प्राइमरी डाटा और फिर वहाँ से कलेक्ट करते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा में, वाइल सेकेंडरी डाटा हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। और सेकेंडरी डाटा मीन्स पहले ही किसी और पर्पस से कलेक्ट किया जा चुका है। ठीक है, वो ऑलरेडी काम हो चुका है लेकिन यहाँ पर आपको कलेक्ट करना है। कम टू थर्ड पॉइंट, प्राइमरी इज़ कॉस्टलियर और इज़ मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी डाटा हमारा क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा हमें ईजिली कहीं से इंफॉर्मेशन गेन करनी है, हम गूगल सर्च कर लेते हैं, हमें मिल जाते हैं, किसी बुक से ले लेते हैं, किसी मैगजीन से ले लेते हैं, गवर्नमेंट की साइट से ले लेते हैं, तो आपको ईजिली मिल जाएगी सेकेंडरी जो डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन प्राइमरी जो डाटा होगा उस पर आपको काफ़ी टाइम भी लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव भी आपका यहाँ होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स तो यहाँ हो गए और 4th पॉइंट हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, जो प्राइमरी है उसमें क्या है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है और सेकेंडरी जो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, 5th पॉइंट हम इसका बनाएंगे एक्यूरेसी। ठीक है, हम किसको ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं, तो वो हम प्राइमरी को ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि इस पर हमने खुद काम किया है ऑलरेडी और वो ऑलरेडी उस पर काम हो चुका है, किसी और ने किया है, क्या पता किस तरीके से उस पर काम किया है, तो वो इतनी उसमें हम एक्यूरेसी नहीं मानते। ठीक है, 6 पॉइंट हम इसमें लेंगे एक्यूरेसी के साथ। और क्या इसमें पॉइंट ऐड हो सकता है हमारा, ओरिजिनलिटी हो गई। ठीक है, फर्स्ट हैंड मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया कि वो फर्स्ट हैंड होता है, एक वो वाला पॉइंट ले लेंगे हम। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है और किसको ज़्यादा इफ़िशेंट, मतलब किसको ज़्यादा वो माना जाता है कि मतलब ट्रस्ट वर्दी हम लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, समझ लेना इसे, थोड़ा सा इसमें आ नहीं रही। ट्रस्ट वर्दी मीन्स आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो वो कौन होगा, आपका प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया डिफरेंस। नाउ कम टू द मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। पहले हम प्राइमरी को देखते हैं और ज़्यादा लंबी ना हो तो हम नेक्स्ट कर लेंगे सेकेंडरी वाला, लेकिन प्राइमरी वाला हम आज ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं इन शॉर्ट करके, आप अपने नोट्स भी इस तरीके से ही बनाइए। आपको पूरी रामकथा नहीं लिखनी है कि इसमें क्या होता है क्या होता है, नहीं, आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपको सब याद आ जाए जब आप अपने नोट्स को गो थ्रू करो तभी। ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, तो कौन से मेथड हैं? फर्स्ट आपका है, तो हम देखते हैं इसमें डाटा, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, मान लो फिर हमें किसी से कहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है,
और हमें आम जनता से वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस एरिया में जाएंगे और लोगों से पर्सनली इंटरव्यू लेंगे उनका, और उनसे जानेंगे कि उनके क्या पॉइंट हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं। डाटा इज़ पर्सनली कलेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर। ठीक है, वो इंटरव्यू जो होता है वो खुद जाता है और डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, फिर कम टू नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप क्या कर सकते हो, इनडायरेक्टली मीन्स आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, आपने एक प्रिंट करके क्वेश्चंस दे रखे हैं और आप किसी थर्ड पर्सन को भेज देते हो कि हाँ भाई आप इस एरिया में कर लाओ, आप इस एरिया में कर लाओ, और फिर उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सब इकट्ठा मिलाकर क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि हाँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पर डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टीज हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मतलब उनसे जान लिया कि हाँ भाई आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, आप किस तरीके से क्या करते हो, तो वहाँ उन्होंने सब जान लिया। ठीक है, और आपने वहाँ पर उनसे ओरली पूछते गए और अपने वहाँ पर जो आपने क्वेश्चंस बनाते हो, हम क्वेश्चनर बनाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चनर होता क्या है। चलो मैं एक लाइन में बता देती हूँ आपको। क्वेश्चनर आपका एक क्वेश्चन का फ्रेम होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछने हैं। जैसे कि जब कोई भी आपके यहाँ आता है तो आपसे पूछता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन आपकी फैमिली की जो मंथली इनकम क्या है, सालाना इनकम कितनी है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं, तो वो बंच ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनर बोलेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट का मतलब है डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एजेंट्स अपॉइंटेड इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर जो हमने एजेंट्स बना रखे हैं उनके थ्रू हम क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और अपने उस इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और वो रिकॉर्ड की हुई इन्वेस्टिगेशन और वो इन्फॉर्मेशन ही कहलाती है डाटा। फिर आते हैं मेल्ड क्वेश्चनर। मेल्ड क्वेश्चनर, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट। जैसे कि आजकल आप देखते होगे, कोई भी आप जैसे गूगल फॉर्म भरते हो या फिर कोई भी फॉर्म जैसे अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना गूगल अकाउंट साइन इन करोगे तो उसमें क्या होंगे, आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे कि आपकी एज कितने हैं, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो वो सब आपकी सारा एक फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे आप किसी की साइट ओपन करोगे, किसी की साइट पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको साइन अप मांगते हैं और आपका नाम, मेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर वो सब पूछते हैं। तो वो क्या आपके पास एक पॉप अप साउंड की तरह आता है और आप वो फिल करते हो, तब आप उस साइट पर विज़िट कर पाते हो। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेल्ड क्वेश्चनर। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स यहाँ पर क्या है, डाटा इज़ कलेक्टेड बाय ट्रेंड इन्यूमरेटर्स हु फिल्ड क्वेश्चनर्स। ठीक है, मतलब आप क्या करवाते हो, जो लोगों को मतलब ट्रेंड हैं ऑलरेडी, और उन लोगों के पास क्या करवाते हो, उन क्वेश्चनर्स को फिल कराते हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट हैंड प्राइमरी मेथड से। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एडमिशन कराने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे उनके पास, मतलब जो हमारे पास सर्वे के दौरान हम नंबर लिख के लाए, ठीक है, और उस उनके पास फ़ोन करेंगे, फिर पूछेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे था। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन होगी हम वहाँ पर टिक करते जाएंगे और उनकी जो अपने डाटा को कलेक्ट करते जाएंगे। अब नीचे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद स्पेस फॉर आंसर्स। मीन्स
यहाँ पर आपको मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं, और क्वेश्चनर के बेसिस पर ही आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट, पायलट सर्वे। अब ये पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू फाइंड इट्स शॉर्ट कमिंग्स। हम क्या करते हैं? पायलट सर्वे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे जानना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कोरोना टाइम पीरियड पे बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई गई, लेकिन क्या किया गया, एक कुछ लोगों पर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि हाँ भाई पूरी कंट्री पे ही पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, नहीं, क्योंकि वो कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे 500 का सैंपल उन्होंने उठा लिया कि हाँ 500 लोगों को हम ये वैक्सीन लगाते हैं, फिर उनको देखते हैं कि उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं। मीन्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर। तो यहाँ पर पायलट सर्वे भी ऐसा ही है कि आपने पूरी पॉपुलेशन पर ना करके आपने एक क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक एरिया पे कर लिया। ठीक है, एक कुछ लोगों पर कर लिया, एक स्मॉल ग्रुप पर स्टडी कर ली, और उसी के बेसिस पर बताया आपने कि हाँ भाई 500 लोगों पर ये बिल्कुल सफल रही है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सभी लोगों पर क्या रहेगी, सफल रहेगी। ठीक है, तो पायलट सर्वे हमारा एक शॉर्ट सर्वे होता है जो कि क्या होता है, स्मॉल पोर्शन पर किया जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक गुड क्वेश्चनर की? मतलब आपका जो क्वेश्चनर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर ले जाओगे उल्टे सीधे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चनर बहुत अच्छा होना चाहिए जो लोग आंसर करें। उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछोगे तो कोई आंसर नहीं करेगा। अगर आपके क्वेश्चंस रिलेवेंट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, तो आपके क्वेश्चंस आपको आंसर भी मिलेगा उनका। फर्स्ट पॉइंट है कवरिंग लेटर विद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे। सबसे पहले आपका क्वेश्चनर जो हो वो क्या हो, आपके जो उसकी कवरिंग हो उसमें ऑब्जेक्टिव बताता हो कि हाँ भाई हम इस काम के लिए सर्वे कर रहे हैं और ये आगे इस चीज़ में काम आएगा। ठीक है, तभी लोग उसको देना पसंद करेंगे। अगर आप ये ही नहीं बताओगे कि हाँ ये क्या काम आएगा और क्या हम कर रहे हैं, तो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चन हैं वो कम से कम होने चाहिए, आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करे। अवॉइड पर्सनल क्वेश्चन। आपको पर्सनल क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछना है, क्योंकि पर्सनल जहाँ पर क्वेश्चंस की बात आती है तो वहाँ लोग आंसर मीन्स सही नहीं करेंगे और अवॉइड करेंगे या फिर आपके क्वेश्चनर को। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है पर्सनल क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस शुड बी क्लियर एंड सिंपल। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैप्पजार्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और काफ़ी जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपकी उसमें यूज़ ना हो, ताकि जो सामने वाले को समझ नहीं आए। क्वेश्चंस शुड बी क्लियर एंड सिंपल। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज। आपके क्वेश्चन हैं वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। ऐसे नहीं पहले आप पूछ रहे हो कि अच्छा आपके फैमिली में कितने छोटे बच्चे हैं, फिर आप पूछ रहे हो अच्छा आपकी फैमिली की इनकम क्या है, फिर आप पूछ रहे हो आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। नहीं, आपके पहले आपको सीरियल वाइज पूछना, अरेंज वे में, दैट कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं, आपकी मंथली या आपकी मतलब जो ईयरली इनकम कितनी है। ऐसे अरेंज वे में आपको पूछना है। अब हम आते हैं, ये जो आपके मेथड्स जो आपके बच गए हैं ये हम कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हमारी वीडियो ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना हमने इसमें प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के बारे में कर लिया, क्वेश्चनर के बारे में कर लिया, क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। और उसके बाद जो अदर मेथड्स बच गए हैं उनको हम कल करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंसस और सैम्पलिंग मेथड ये जो है मेल, और ये बहुत अच्छे से है, और सेकेंडरी डाटा के भी हैं, तो इनको हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। एक ये सेंसस मेथड और ये पर्सनल टेलीफोनिक
काफ़ी लंबी हमारी वीडियो जाएगी। जो कुछ मेथड्स हमारे बच गए हैं उन्हें हम कल करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको समझ आए। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ जानकारी दे सकते हैं कि आपको कहाँ मतलब जो प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।